अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी सबका मोस्ट फेवरेट आलू गोश्त बनाने की रेसिपी। तो देखिए, आलू गोश्त बनाने की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और कोई भी क्लिप आपने इसका मिस नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन को थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पकने के लिए रख दिया था, तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम आंच पर। और इसका पानी यहाँ पे ड्राई हो गया और इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। इससे ये कि जब हम इसकी बुनाई करेंगे प्याज की, तो प्याज बहुत ज़्यादा जल्दी घुल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको इसको गलाने के लिए बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने इसको मैश कर लेना है। तो पानी यहाँ पे ड्राई हो गया था और मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया था। आधा कप मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने थोड़ा सा फ्राई करना है। और साथ ही बाकी मैं इसमें चीज़ें ऐड कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर टमाटर थे 3 अदद, तकरीबन मीडियम साइज़ के टमाटर थे, और उसे आपने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा हम फ्राई करते हैं। उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा इसका एक मसाला तैयार हो जाए। तो यहाँ पर इसकी बुनाई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए थे। बहुत अच्छी तरह से इसका मसाला तैयार हो गया। और हाफ़ के जी मेरे पास यहाँ पर चिकन रखा हुआ था। और चिकन को ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको मैं स्पून की मदद से मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी भी है मसाले में, तो इसे मैं कवर करके रख दूँगी। और तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसे देखा है तो चिकन यहाँ पर खुल चुका है। और इसकी अभी हमने बुनाई करनी है, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, ताकि चिकन का की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, उस पर अच्छा सा कलर आ जाए और हमारा मसाला जो है उसकी भी बुनाई अच्छी तरह से हो जाए। और इस दौरान आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते जाना है, ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल भी साइड पे ना लगे और नीचे ना लगे बिल्कुल। तो यहाँ पर चिकन की मैंने ज़बरदस्त सी बुनाई कर ली थी। और आलू यहाँ पर मैंने लिए थे 2 लार्ज साइज़ के, और तकरीबन मैंने 5 से 6 पीसेस काट लिए थे एक आलू में से। और आपको जिस साइज़ के आलू ऐड करने हैं आप उस साइज़ के आलू इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आलू ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 कप पानी ऐड किया। अंदाज़े से आपको जितनी ग्रेवी रखनी है, और क्योंकि हमने इसमें आलू भी ऐड किए हैं उसमें से भी पानी भी निकलेगा। और इसे कवर करके मैं रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और इस दौरान हम 1 से 2 बार इसे देख लेंगे। तो यहाँ पर आलू को इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए थे, और आंच मैंने यहाँ पे बिल्कुल मीडियम पर रखी हुई है। और अभी थोड़े से आलू यहाँ पर कच्चे हैं, और इसकी जो ग्रेवी है वो भी अभी थोड़ी सी पतली है। तो इसमें मैंने यहाँ पर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। और इस स्टेज पर इसे दोबारा मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए। बिल्कुल आपने मीडियम आंच पर इसको पकने के लिए रखना है।
और सब्ज़ मिर्चें जो इस स्टेज पे हमने इसमें ऐड की, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। तो यहाँ 9 से 10 मिनट के बाद हमारा आलू गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया था और मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। और ऊपर से थोड़ा-सा मैंने इसे सब्ज़ मिर्च और थोड़ी-सी रेड मिर्च के साथ डेकोरेट कर लिया था और थोड़ा-सा मैंने ऊपर से गरम मसाला डाल दिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू गोश्त हमारा बन के रेडी हो चुका है और आप इसे ट्राई करें और अपना फीडबैक लाज़मी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।